हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं प्रीमियम लर्निंग्स। ये खास वीडियो मैं एक रीज़न की वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कमेंट्स में, लिंक्डइन में, और मुझे कुछ मेल्स भी आए हैं कि सर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर हम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी आते हैं। उनका ये कहना है कि सर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में एक कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि करना क्या चाहिए और कितना वक्त लगेगा हमको एक जॉब रेडी होने में, या एग्जैक्टली क्या सीखना चाहिए, किस लेवल तक सीखना चाहिए और कहाँ पर जॉब अप्लाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो सारी बातें तो हम एक वीडियो में नहीं कर सकते, बट मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पे आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप क्या क्या सीख सकते हैं, और मे बी अगले वीडियोज़ में हम उसके एक एक टॉपिक को लेकर प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ नया। Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग एक बड़ा मज़ेदार सा सब्जेक्ट है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि क्लाउड इज़ नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ नेटवर्क। जो बात मैंने अभी कही उसका मतलब ये होता है कि क्लाउड में, इंटरनेट में कहीं पर भी ढेर सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, राइट। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है और आपके और मेरे जैसे लोग, राइट, कहीं ना कहीं दुनिया में बैठे हुए हैं और इन कंप्यूटर्स के पावर को यूज़ कर रहे हैं। वो इंडिया में भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, वो अमेरिका में भी हो सकता है, राइट। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो बड़ी पावरफुल चीज़ है। मतलब एक बड़ा पावरफुल सा कंप्यूटर या फिर ढेर सारे कंप्यूटर्स कहीं पर इंटरनेट पर रखे हुए हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। और हम सभी ने कभी ना कभी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ की हुई है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रखी है अगर आपका जीमेल में अकाउंट है, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रखी है अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रखी है, आप किसी तरह IRCTC में टिकट बुक कर चुके हैं, तो भी ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, राइट। तो अब एक प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कोई एक ही चीज़ है या उसका अलग अलग कैटेगरी भी है? क्योंकि हम तो जितने वीडियोस यूट्यूब में देखते हैं सब लोग अपने अपने एक्सपर्टाइज की बातें कर रहे हैं कि आप ये भी सीख लीजिए, ये भी सीख लीजिए, ये भी सीख लीजिए। तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है हमारे पास, तो बड़ा आसान है हमारे लिए कंफ्यूज होना, राइट। कंफ्यूज होना बड़ा आसान है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं अपने लेवल पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आपको दे सकती है। जब मैं सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट कहता हूँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस समय 2021 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जून का महीना है, कि इस समय ये कोविड के ऑलमोस्ट सेकेंड वेव के ख़त्म होने का टाइम है। आज भी ये सारे टेक्नोलॉजीज़ बूम पर चल रहे हैं। मैंने इसे बूम पर चल रहे हैं मतलब आज भी इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो मैं आपको इसका गणित समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और रिलेटिवली अगर उसकी सप्लाई कम होगी, राइट, तो उसका प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप एक लोहे का टुकड़ा मार्केट में बेचेंगे तो लोहे की बहुत डिमांड है, हर जगह लोहे की डिमांड है, राइट। घर बनाने में आप लोहा यूज़ करते हैं, आप बर्तन बनाने में लोहा यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे सामान बनाते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई भी बहुत है दोस्तों। तो डिमांड और सप्लाई जब दोनों ज़्यादा है तो प्राइस हमेशा नेगोशिएट होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए आप उतने ही बड़ा एक सोने का टुकड़ा मार्केट में बेचेंगे, तो डिमांड तो ज़्यादा है सोने की, हर कोई सोना खरीदना चाहता है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, हर दुकान में गोल्ड नहीं मिलता, राइट। तो इसके कारण उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा रहती है। उसी तरह मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन रिलेटिवली सप्लाई बहुत कम है, तो आपको सैलरीज दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के कंपैरिजन में
ज़्यादा मिलेगी। खैर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सैलरी सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती, आपके क्वालिफिकेशन, आपके रिकॉग्निशन, आपके स्किल लेवल पर भी डिपेंड करती है, राइट। वो सारी चीज़ें हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ और हम बात करते हैं कि भाई ये क्लाउड सर्विसेज जो है हमारी, ये जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कितने तरह की होती हैं, राइट। प्राइमरीली मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो प्राइमरीली ये जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको हम 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए और उसको क्लाउड में रख लीजिए, राइट। और मे बी आप कहीं पर भी बैठकर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टोरेज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्वर हो सकता है, जो आप फिजिकल सर्वर्स यूज़ करते थे किसी ज़माने में, अब वो सब ऑनलाइन पहुंच चुका है इंटरनेट में। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करता हूं, तो अगर मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप सभी ने कभी ना कभी ड्रॉपबॉक्स यूज़ किया होगा, या फिर आपने गूगल ड्राइव यूज़ की होगी, गूगल ड्राइव, राइट। ये सब स्टोरेज ऑन द क्लाउड है। क्या है ये? स्टोरेज डिवाइसेस हैं, राइट, ऑन द क्लाउड। मतलब इंटरनेट में कहीं पर इनका स्टोरेज है, लेकिन आप इसको दुनिया में कहीं पर भी बैठे बैठे यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर आप सर्वर्स की बात करें तो बहुत सारे सर्वर टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, राइट। और इसमें कैरियर्स भी बहुत हैं, इसके बारे में हम बात भी करेंगे अभी, राइट। तो ये सर्वर्स ऑन द क्लाउड आप कह सकते हैं एक तरह से। बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म पहली बार में समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने ये सब्जेक्ट्स कॉलेजेस में कम पढ़े हैं। तो प्लेटफॉर्म को आप इस तरीके से कुछ समझिए कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप इलॉन मस्क हैं, राइट, और आपको एक टेस्ला कार बनानी है, राइट। आपको एक टेस्ला कार बनानी है तो आपको एक टेस्ला फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ी सी फैक्ट्री जहां पर आपके पास सारे के सारे टूल्स हों, एक असेंबली लाइन हो जहां पर आप पूरी की पूरी कार को असेंबल कर सके, ना सिर्फ असेंबल कर सके, उसको टेस्ट कर सके और बाद में मार्केट में उतार सके, राइट। बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं, तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो बनाने के लिए एक फैक्ट्री जैसी जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां पर सारे के सारे टूल्स हो, राइट, स्टोरेज भी हो, टेस्टिंग फीचर्स भी हो, राइट, और सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो, जिससे आप अपने सारे कलीग्स के साथ वहां पर एप्लीकेशन को एक साथ डेवलप कर सके। बिल्कुल उसी चीज को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, राइट। वहां पर आप डेवलप कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये फैक्ट्री ऑनलाइन पहुंच जाए और इलॉन मस्क और उसकी सारी टीम अपने घर पर बैठे बैठे एप्लीकेशन डेवलप कर सके और मे बी सेल भी कर सके, तो क्या कमाल की बात हो जाएगी, राइट। तो इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं जहां पर आप, जिनको यूज करके आप कहीं पर भी बैठे हो दुनिया में, राइट, अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ना सिर्फ डेवलप कर सकते हैं, उनके कनेक्टेड मार्केट प्लेसेस में सेल भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे गूगल ऐप इंजन, गूगल का गूगल ऐप इंजन, राइट। यहां पर आप अपना खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और मे बी बाद में जाकर उसको गूगल प्ले स्टोर में सेल भी कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेकर बात करूं तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इनको ज़रूर गूगल कीजिएगा दोस्तों, और इनके बारे में कुछ कुछ और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें एक और एडवांस प्लेटफॉर्म की, जो सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म है, उसको हम बोलते हैं force.com, राइट। और भी ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं,
बड़े पॉपुलर हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में एक्सपर्ट हैं तो आप मान के चलिए आपका मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, राइट। और तीसरा जो एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इस तरीके से हो कि वो क्लाउड में कहीं पर है और आप और आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप उसको एक्सेस कर सकें, राइट। तो क्या कमाल की बात हो जाएगी। इमेजिन कीजिए आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं वो अगर इंटरनेट के अंदर चला जाए और आप कहीं पर भी बैठकर अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स यूज कर सके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने वो लॉन्च भी किया है, उसको बोलते हैं ऑफिस 365, राइट। क्या कमाल की चीज़ है, आप कहीं पर भी बैठकर अपना सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपको अगर ईमेल यूज करना हो तो आपको अपने घर में सर्वर लगाना पड़ेगा और आप अपने घर वालों को ही मेल भेज सकते हैं। आज सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले, मैं 1990s की अगर बात करूं तो ईमेल ऐसे ही यूज किया जाता था। लेकिन फिर जब से याहू मेल और आज की डेट में अगर हम बात करें तो जीमेल आया है, तो और आप सभी के पास जीमेल एड्रेसेस होंगे, तो आप कहीं पर भी बैठकर कहीं किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, क्योंकि जो ईमेल सर्वर है वो गूगल मेंटेन करता है, आप सिर्फ एज अ यूजर उसको यूज करते हैं। दैट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर went into the cloud, right? So Gmail is also a great example of software as a service. बहुत सारे CRM होते हैं जिनको अगर आप यूज करना चाहें तो आपको उनको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर यूज आप कर सकते हैं। जैसे सीबल, राइट। जैसे मैं अगर सीबल की बात करूं तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके खुद के लैपटॉप में। मान लीजिए ये सीबल इंटरनेट में चला जाए, राइट, और वहीं से आप कहीं पर भी बैठे बैठे इसको यूज कर सके, क्या कमाल की बात होगी। तो उसके लिए हमें एक क्लाउड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे सेल्सफोर्स, राइट। सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो क्लाउड बेस्ड CRM को डेवलप करती है और उसमें और नए नए फीचर्स जोड़ती है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि क्लाउड को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि सर आपने बहुत सारी चीजें तो बता दी, लेकिन हम क्या करें इसमें, हम एग्जैक्टली क्या करें, हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है। क्या हम ये गूगल क्लाउड सीख लें, क्या हम ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सीख लें, या हम force.com सीख लें, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज ये आपको अधिकतर चीजें पहले से पता होंगी, आप यूट्यूब में रेगुलर वीडियोस देखते होंगे। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप ये प्लान बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो भटकना बहुत आसान है। आज ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आज प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करेंगे, कुछ दिनों तक तो चलेंगे, राइट। फिर आपको आपका फ्रेंड कहेगा नहीं भाई तू ये सीख ले, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर चलेंगे। फिर आपको 2 दोस्त और सलाह देंगे कि नहीं भाई मेरे बड़े भाई ने ये किया है तो ये कर ले, और मेरे छोटे भाई ने ये किया है तो ये कर ले। आप चलिए एक डायरेक्शन में जाते हैं, एक दोस्त की बात मानते हैं, थोड़े दिनों बाद आप फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, राइट। उसके बाद आप फिर कोशिश करते हैं, फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, और जब आप यहाँ पहुंच के देखते हैं तो आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। और अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आप अपने टारगेट से बहुत पीछे पहुंच चुके होते हैं, और नॉट ओनली दैट आप बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके होते हैं। फिर आप ऐसी एक कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां आपको ना चाहते हुए भी एक सस्ती जॉब करनी पड़ती है, एक लो पेड जॉब करनी पड़ती है, राइट। अगर आप एक लो पेड जॉब कर रहे हैं दोस्तों, लो पेड जॉब कर रहे हैं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लो पेड जॉब कर रहे हैं। बहुत ही सरल है, आप अपने क्लास में पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट से बात कीजिए और कंपेयर कीजिए कि आपका कंपनसेशन और आपके सैलरीज उनके लेवल पर क्या बहुत कम है या ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। आपको पता चल जाएगा आप कहां लाइक करते हैं और क्या आप अपने जॉब के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। तो मैंने एक बात नोटिस की दोस्तों कि जब भी आप एक लो पेड जॉब करते हैं उसका चैलेंज ये होता है कि आप रिप्लेसेबल होते हैं, राइट।
ईजिली रिप्लेसेबल होते हैं। ईजिली रिप्लेसेबल मतलब सेम कंडीशन डिमांड एंड सप्लाई वाली, कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, राइट। सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आप जब भी सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर्स कहें कि ठीक है कोई बात नहीं सर, आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सप्लाई बहुत है, राइट। और कंपटीशन के कारण कंपनसेशंस लो हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है दोस्तों, ये आप अकेले इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं, पूरा मार्केट इसको फेस कर रहा है। तो आप लो पेड जॉब से एक हाईली पेड जॉब में कैसे मूव कर सकते हैं, हाई पेड जॉब में आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं दोस्तों, कि आपको एक बहुत ही स्पेशलिटी या फिर एक बहुत ही निश स्किल, जिसको मैं बोलूंगा, पर काम करना होगा। ऐसी एक चीज जिसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, राइट। तो आप हमेशा डिमांड में रहेंगे और हायर सैलरी पैकेजेस पर रहेंगे। अब ये हो सकता है कि आप जो ये करना चाह रहे हैं, स्पेशलिटी और निश जो मैं आपको बताऊंगा अभी, इसमें आपको टाइम लगे, क्योंकि आपको एक्सपर्ट आप रातों रात नहीं बन सकते। आप नॉलेज रातों रात गेन कर सकते हैं, राइट। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी या 3 साल का ग्रेजुएशन किया होगा, आपने सिर्फ नॉलेज गेन किया है दोस्तों। आपने एग्जाम निकाले, आपने नॉलेज गेन किया, बट आपके पास स्किल नहीं है। तो अगर मैं इसको बहुत साफ शब्दों में कहूं तो ये ज्ञान है, राइट, और ये हुनर है, राइट। ज्ञान और हुनर, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान पढ़ने से आ सकता है लेकिन हुनर प्रैक्टिस से आता है, राइट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप हुनरमंद होंगे, और उसी को स्पेशलिटी बोलते हैं, वो प्रैक्टिस से आएगी। वो आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि नॉलेज तो आप ले लीजिए, बहुत सारी चीजें आप नॉलेजेबल बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको किन चीजों की करनी है जिससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कुछ स्किल्स की जो आपको बहुत मदद करेंगी अगर आप उनके ऊपर काम करना शुरू करें। स्किल में सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल्स फोर्स की। सेल्स फोर्स बिल्कुल टॉप पर है इस समय रिक्रूटमेंट मार्केट में, राइट। सेल्स फोर्स के 2 पार्ट होते हैं। आप इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, जिसमें एक CRM कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, और आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है इस समय दोस्तों, आप एक डेवलपर भी बन सकते हैं। इंडिया में ये वाले जॉब्स बहुत ज़्यादा है, राइट। इसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आपको कोडिंग लेवल आना चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं कहूँ तो आपको एक बेसिक लेवल पर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो आपको कोर जावा आना चाहिए ये सीखने से पहले, या फिर आपको C++ आना चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर आपको .NET आना चाहिए। तीनों UPS बेस्ड लैंग्वेज हैं। तीनों में से अगर आपको कोई भी आता है तो आप बहुत आसानी से ये सीख सकते हैं। तो अगर आपका ये सवाल है कि भाई हम कितने दिनों में जॉब रेडी हो जाएंगे, तो मैं आपको अगर अपने लेवल पर एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ कि आप कोई भी स्किल अगर सीखते हैं तो इनमें से अगर आप कोई भी बेसिक लेवल पर भी सीखते हैं तो आपको 20 to 30 डेज लगेंगे आराम से दोस्तों, राइट। मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, नॉलेज की नहीं। और उसके बाद आपको ये भी सीखने में कम से कम 2 से 4, और अगर मैं 6 महीने भी बोलूँ तो भी कुछ लोगों को लग सकता है, राइट। तो अगर मैं कहूँ ओवरऑल इट विल टेक मैक्सिमम अबाउट 6 months टू मास्टर दिस स्किल। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं दोस्तों, कुछ लोग 2 महीने में भी सीख सकते हैं, राइट। और कुछ लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 6 months इज़ अ वेरी गुड इनफ टाइम कि आप इसमें इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि आप एक एंट्री लेवल जॉब दे सके। जब मैं कहता हूँ एंट्री लेवल जॉब तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा जॉब, और इसको मैं एक और वर्ड यूज़ कर लूँ यहाँ पर, प्रीमियम एंट्री लेवल जॉब। प्रीमियम एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है दोस्तों कि आपने काम शुरुआत तो किया, हो सकता है आपको 15 to 25 के अराउंड सैलरी मिले,
लेकिन आप बहुत जल्दी आपकी सैलरी बढ़ने लगती है, राइट। टाइम के साथ साथ विद इन अ ईयर और सो आपकी सैलरी 1 to 2 years में डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकती है। आई हैव सीन पीपल हैविंग सैलरीज ऑफ 5 times एज वेल। 2 साल में 5 गुना सैलरी बढ़ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, मगर ये सबके साथ नहीं होता। और वापस मैं आपको वही पॉइंट बोल रहा हूं, आपकी स्पेशलिटी कितनी है और आपका स्किल का लेवल कितना, ये सब मायने रखता है, राइट। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो अपना टाइम लगाइए और ये लाइफ टाइम आपको फायदा करेगा। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फास्ट ग्रोइंग स्किल सेट और इसका ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सारा स्कोप है, राइट। दूसरी स्किल की अगर मैं बात करूं वो है अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का इसके स्कोप में आता है। एक बात मैं और बोलूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बहुत तरीकों से यूज़ किया जाता है, इसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। और बहुत सारे इसमें टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। बहुत अलग लेवल पे, आप एडमिन लेवल पे काम कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर सकते हैं, राइट। एडमिन लेवल की बात कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, राइट। आप डेवऑप्स में काम कर सकते हैं, राइट। अब डेवऑप्स क्या होता है इसके लिए हम किसी और दिन बात कर सकते हैं, किसी और वीडियो में, राइट। मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई है कि आप डेवऑप्स का एक वीडियो बनाइए, ज़रूर बनाएंगे। सो ये मेरे लिस्ट में है, आपको बहुत जल्दी एक डेवऑप्स का वीडियो देखने को मिलेगा, राइट। इसमें रिलेटिवली कोडिंग कम होती है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। इसका कंपटीशन जो है अब वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं, राइट। मगर मैं अभी भी इस टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 6 महीने में इसको आराम से सीख कर यू कैन बिकम अ जॉब रेडी, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्लस यू नीड टू डू सर्टेन सर्टिफिकेशंस, राइट। सेल्सफोर्स में भी आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे और उसके कारण ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं तीसरे स्किल की बात करूं तो बिल्कुल ये सेल्सफोर्स का भाई जैसा ही आप कह लीजिए, वो सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटीज़ हैं, राइट। और बहुत इसका यूटिलिटी है मार्केट में। इसके भी एडमिन के जॉब्स भी बहुत हैं इंडिया में, और इसके डेवलपमेंट के जॉब्स भी बहुत हैं इंडिया में, राइट। अगर आप .NET वगैरह से आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। प्लस आप एज्योर की तरफ भी जा सकते हैं। एज्योर इनका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, और बहुत सारा स्कोप आपको इसमें मिल जाएगा, राइट। बहुत इसमें भी आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, कुछ सर्टिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी किसी भी जॉब के लिए। सर्टिफिकेशन से आप सिर्फ एलिजिबिलिटी पा सकते हैं, सर्टिफिकेशन या मैं डिग्रीज कह लूं। आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि सर्टिफिकेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। आप रट्टा लगा के भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कई लोग एग्जाम पास करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आप कितने कुशल हैं अपने काम में, राइट। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, राइट। एलिजिबिलिटी मतलब आपको जॉब कितनी जल्दी ऑफर होगी, आपको इंटरव्यू कॉल्स कितनी जल्दी मिलेंगे, राइट। और एम्प्लॉयबिलिटी मतलब अगर आपको कॉल मिल भी गया तो आप उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस पे कंफ्यूज मत होइए, राइट। अब एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट डूज एंड डोंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई वो आप में से कई लोगों को पता होगी, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप में से बहुत सारे लोग एक उल्टे डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं निकल रहा है, राइट। तो इसके लिए मैं ये सेक्शन अलग से लेना चाहता हूं कि आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं क्या बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ नहीं करना, डोंट डू एवरीथिंग, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आप बहुत सारे MBA होल्डर्स जो हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में मैं देखता हूं, वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, राइट। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे, मैं MBA के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोगों की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप एक क्लास में 60 लोग होंगे, उसमें से करीब 40 लोग एक ही तरह सोच रखते हैं कि हम सब चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ लें, लेकिन वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होते।
यहां पर सारा गेम होता है एक्सपर्टाइज का, राइट। आपको एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी, डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपर्टाइज से फर्क पड़ता है। आपको सब नहीं करना है, यह आप ध्यान रखिए। अगर आप सब करने में लग गए तो सब करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा भी बहुत खर्चा होता है, टाइम भी बहुत खर्चा होता है, राइट, और एनर्जी भी बहुत खर्चा होती है, राइट। और बाद में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो डिप्रेशन भी बहुत आता है, राइट। फिर आपको आगे, आपका जब टाइम वेस्ट होता है और डिप्रेशन आता है तो आगे आप ज़्यादा भी मेहनत करते हैं तो आपको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो मैं बोलूंगा वो है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको हड्डी में चोट लगती है तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको भगवान न करे कोई हार्ट की डिजीज है तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई ब्रेन की डिजीज है तो आप ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। अगर आपको टॉन्सिल है तो आप नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। आप रैंडमली किसी के भी पास जाकर एडवाइस नहीं मांगते। डोंट फॉलो रैंडम एडवाइसेस, क्योंकि आजकल जितने चेले नहीं है उससे ज्यादा गुरु मार्केट में घूम रहे हैं। आपको यूट्यूबर्स भर भर के मिल जाएंगे। कभी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से ही अंदाज मत लगाइए कि सामने वाला का जो सलाह है, जो ओपिनियन है, वो क्या वेटेज रखता है। जो भी आपको सलाह दे रहा है पहले उसके बारे में जाकर रिसर्च कीजिए कि उसने खुद भी कभी जॉब की है या नहीं, उसने खुद भी कभी कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है कि नहीं। अगर उसने नहीं किया है तो वो भी बुक्स पढ़ के आपको सलाह दे रहा है, और सलाह देना दुनिया का सबसे आसान काम है दोस्तों। आपका कैरियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। बिगड़ने के चांसेस मैंने ज़्यादा देखे हैं। तो रैंडम एडवाइसेस बिल्कुल भी मत फॉलो कीजिए। रैंडम एडवाइसेस आपके बड़े भाई बहनों की तरफ से भी आ सकती हैं। अब आपका ये कहना हो सकता है कि सर मैं तो बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन मुझे गलत एडवाइस क्यों देगी। वो तो अपनी तरफ से सही एडवाइस ही दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका दिल उस टेक्नोलॉजी में ना हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की ना हो सकता है आपका प्रैक्टिस लेवल उस लेवल का ना हो। तो आप रैंडमली उस डायरेक्शन में मत दौड़िए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है और हम उसको एक टेक्नोलॉजी सिखा रहे थे। कुछ 1 महीने बाद उसने आना ही बंद कर दिया क्लास में। उसने फीस पे करी थी, आना ही बंद कर दिया। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो। उसने मुझे बताया कि नहीं सर मैं ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखना चाहता, मैं तो डेटा साइंस सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा डेटा साइंस तो बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन आपने तो मुझे पहले जब मिले थे पहली बार तो आपने कहा था कि आपको तो प्रोग्रामिंग पसंद ही नहीं है। बोले हाँ सर मुझे प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, बट मेरा भाई कह रहा है कि तुम सीख लो तो फ़ायदा होगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ के ये सीखने लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको प्रोग्रामिंग से बिल्कुल प्यार करना पड़ेगा। बोले सर मुझे वही प्रॉब्लम जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्रोग्रामिंग ही नहीं, यहाँ तो एल्गोरिथम लेवल की प्रोग्रामिंग है। तो मैं क्या करूं। तो आपके भाई ने, मैं ये कहना नहीं चाहता, या उनके भाई ने उनको जबरदस्ती इस स्किल की तरफ धकेल दिया, क्योंकि वो खुद इस चीज में अच्छे थे, तो उन्होंने अपने भाई अपने बहन को भी इस चीज में धकेल दिया, राइट। और वो भी तब जब वो ऑलरेडी एक कोर्स में एडमिशन ले चुके थे। अभी क्या कंडीशन है कि वो व्यक्ति पिछले 6 महीने से इसमें लगा हुआ है जिसमें उसका दिल नहीं है। ये चीज़ वो कर सकता था, राइट, और ये भी वो छोड़ चुका है। तो कुछ 6 से 8 महीनों का टाइम जा चुका है एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस वेयर ही हैज स्टार्टेड। तो ही इज नाउ कंफ्यूज्ड। वो एडवाइस लेकर कंफ्यूज होकर बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप 5 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, सबने जो दवाई लिखी आपने सब खरीदी और एक भी नहीं खाई, तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, राइट। तो ये ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, सभी के लिए बोलना चाहता हूं कि देखिए, इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है, राइट। बर्तन को चमकाना हो तो ज्यादा घिसना पड़ता है, राइट। आपको अपने करियर में चमक लानी है तो आपको भी थोड़ा घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही अभ्यास है, राइट। अगर आप शॉर्टकट देख रहे हैं
शॉर्टकट, तो आप एक तरह की का प्रोफेशनल पुश बैक कर रहे हैं, मतलब आप उल्टे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी परमानेंट नहीं होता, शॉर्टकट हमेशा टेम्परेरी होता है। और मार्केट में लोग हमेशा शॉर्टकट ही चाहते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता क्या? तो मैं उनसे बहुत कड़वा सवाल पूछता हूँ कि आपने 4 साल कॉलेज में पढ़ाई की, 4 साल में नहीं हुआ तो 1 महीने में कैसे होगा? बोले नहीं सर, उसमें तो मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने 4 साल पढ़ाई नहीं की। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या गारंटी है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें आपका मन हो, और 1 महीने में क्या ही एक्सपर्ट बन जाएंगे आप? तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम लेके बिल्कुल भी मत चलिए, क्योंकि आप एक्चुअली एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, के बाद चौथा, यही करते रह जाएंगे, और एट द एंड यू विल बी स्टैंडिंग वे बियॉन्ड योर डेस्टिनी और जो टारगेट आपने बनाया है, और यू विल बी स्टेइंग कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड रहेंगे आप। तो शॉर्टकट बिल्कुल भी मत मारिए। पहली बात तो सोच समझ के निर्णय लीजिए कि आप क्या करना चाहेंगे। मैंने आपको आज 3 टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, उनके बारे में आप कम से कम 6 से 7 दिन पढ़िए, 6 to 7 days। तीनों टेक्नोलॉजीज में आप आराम से टाइम लगा सकते हैं, एक हफ्ता लगाइए, उसमें काम करने वाले लोगों से बात कीजिए, राइट। लिंक्डइन में आपको बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपसे बात भी करेंगे, और उनसे पूछिए, और आप उनसे पूछिए अपने बारे में बताकर कि क्या मेरे लिए ये फिजिबल होगा, मेरा तो अंडरस्टैंडिंग ये है, राइट, और मुझे ये करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा, राइट। और उसके बाद अगर आप कोई स्किल पकड़ते हैं तो उस पर फिर 3 से 6 महीने का टाइम लगाइए, नॉट लेस देन दैट। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा होगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चंस। मैं बहुत बेसिक लेवल पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले कुछ वीडियोस में जो आपने और दूसरे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि मैं क्या फॉलो करूँ सर, ऑनलाइन हर जगह कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, मैं क्या फॉलो करूँ कम से कम कॉस्ट में, या हो सके तो फ्री में, अपना टाइम लगाकर, ताकि मैं एक डिजायर्ड एक्सपीरियंस लेवल तक पहुंच जाऊं। या फिर कई लोग कहते हैं कि सर हम लिंक्डइन में किनको फॉलो करें, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि मुझे कितना वक्त लगेगा, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या इस चीज़ की कोई एज लिमिट है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट में ना समझाएं, डिटेल में एक छोटे से टॉपिक को पकड़ें और उसको बहुत आगे तक लेकर जाएं, एटलीस्ट 10 to 15 minutes और मे बी इवन 30 minutes if required, राइट। तो आप इसी तरह अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, जो भी आप जानना चाहते हैं। हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे वो मोस्टली वाइट बोर्ड बेस्ड होंगे, जिससे आप इन चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि आप सारे लोग विजुअल लर्नर्स हैं, आप देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाएं। आपको लगता है कहीं पर आपको कोई डाउट है, ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। हमको आप यूट्यूब में भी बहुत जगह फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फेसबुक एज वेल। हमारा एक VIP चैनल भी है, अगर आप फेसबुक में सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ चैनल नेम्ड एज प्रीमियम लर्निंग्स VIP लॉन्च, राइट। इसमें आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, और मैं हर हफ्ते करियर काउंसलिंग सेशंस करता हूँ, ऑलमोस्ट महीने में 2 बार तो श्योरली करता हूँ, जिसमें आपसे मुलाकात होती है, आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। तो आप जाकर चेक कीजिए कि अगला लाइव सेशन कब है, पिछले लाइव सेशन में क्या हुआ था, 15 मिनट का था, आधे घंटे का था, लोगों ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे। आप भी अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछिए, राइट, और इस ग्रुप में ज़रूर अप्लाई कीजिए, जिससे आप मुझसे बात कर सके वहाँ पर और अपने क्वेश्चंस पूछ सके, राइट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और उनके कई एग्जाम्पल्स मैं आपको लेकर आऊँगा और समझाऊंगा, जिससे आपके करियर का पाथ बिल्कुल क्लियर हो सके और आप उस पर चल ना सकें, उस पर दौड़ सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, ख़ासतौर पर इंडिया के लिए, क्योंकि कोविड धीरे धीरे जा रहा है और
होप्स हैं हमारी कि हम मार्केट बहुत अच्छे लेवल पर खुलने वाला है और बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं. तो स्टे ट्यून, वर्क वेरी हार्ड एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू.